कल सांख्य दर्शन के पुरुष के बारे में चर्चा करते हुए हमने जाना कि सांख्य दर्शन में पुरुष को निष्क्रिय और अकर्ता माना, अर्थात पुरुष जो है वह संसार के कार्यों में भाग नहीं लेता। सांख्य दर्शन में पुरुष जो है वह इच्छा, संकल्प और द्वेष, इन तीनों का उसमें अभाव पाया जाता है, इसलिए उसे हम निष्क्रिय कहते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष को दृष्टा और ज्ञाता माना गया है। ज्ञाता माना गया है, परंतु इसे ज्ञान का विषय नहीं माना गया है, अर्थात ज्ञेय नहीं माना गया है। पुरुष जो है वह अकर्ता है और जैन दर्शन में जीव जो है उसे हम कर्ता मानते हैं। पुरुष और जीव ये दो शब्द जो प्रयोग में लिए गए हैं, इन दोनों शब्दों का प्रयोग चेतन सत्ता को समझाने के लिए किया जाता है। सांख्य दर्शन में पुरुष को अकर्ता मानते हैं, परंतु जैन दर्शन में जीव जो करता है वह सांसारिक कर्मों में भाग लेता है, वह कर्म करने में स्वतंत्र है और वह शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता है। सांख्य दर्शन में पुरुष को कार्य और कारण की श्रृंखला से मुक्त माना गया है। न तो पुरुष किसी वस्तु का कारण कहा जा सकता है और न वह किसी अन्य वस्तु का कार्य कहा जा सकता है, अर्थात न तो कारण है न कार्य है। इस श्रृंखला से पुरुष मुक्त है। पुरुष को अपरिवर्तनशील कहा जाता है। यहाँ पर एक बात समझने की है, वह ये कि जो वस्तुएं दिक् और काल में विद्यमान होती है वह वस्तुएं परिवर्तनशील होती है। दिक् का अर्थ होता है दिशा और काल का अर्थ होता है समय। तो जो वस्तुएं किसी विशेष दिशा में और किसी विशेष समय में विद्यमान है वह अनित्य होती है और परिवर्तनशील होती है। परंतु पुरुष जो है न तो दिक् और काल की सीमाओं में है और न वह परिवर्तनशील है, इसलिए पुरुष को नित्य कहा जाता है। अब पुरुष के बारे में एक और जो बात हमें देखने की है वह ये कि पुरुष जो है वह सुख और दुख से रहित होता है। हमने प्रकृति के लक्षणों की चर्चा करते हुए एक देखा कि सुख और दुख जो होते हैं वह गुणों के कारण होता है। पुरुष जो है वह त्रिगुणातीत है या निस्त्रैगुण्य है, इसलिए उसमें राग और द्वेष का भी अभाव पाया जाता है, वो इससे मुक्त है। इसी कारण पुरुष जो है वह सुख और दुख से भी रहित है। पुरुष को पाप और पुण्य से भी रहित माना गया है। एक बात जो है वह देखने की ये है कि सांख्य दर्शन में जिस प्रकार से पुरुष की चर्चा की जाती है, न्याय और वैशेषिक दर्शन में जो आत्मविचार है उनका, उसमें कुछ भिन्नता देखने में आती है। क्योंकि न्याय दर्शन में आत्मा का जो स्वरूप की जो चर्चा वो करते हैं, तो वहाँ आत्मा को स्वभावतः अचेतन माना गया है। आत्मा जो है उसमें अपने आप चेतनता नहीं रहती, चैतन्य उसका स्वभाव नहीं है। तो आत्मा में चैतन्य का उदय कब होता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए न्याय और वैशेषिक दार्शनिक ये कहते हैं कि जब आत्मा का संपर्क मन से होता है और मन का संपर्क बुद्धि से होता है, मन का संपर्क शरीर से होता है और शरीर का संपर्क जब इंद्रिय से होता है, तब आत्मा में चैतन्य का संचार होता है। और इसीलिए चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। एक तो गुण भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वाभाविक गुण, उसका अनिवार्य गुण, एक है आगंतुक गुण। तो चैतन्य जो है वह आत्मा का आगंतुक गुण है, जबकि सांख्य दार्शनिक ये कहते हैं कि चैतन्य जो है वह आत्मा का स्वरूप है।
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आत्मा में चैतन्य का अभाव हो। एक और बात न्याय वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन में भिन्न देखने को मिलती है, वो ये कि न्याय और वैशेषिक दर्शन जो है वह इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इन सब का आधार जो है वह आत्मा को मानते हैं। परंतु सांख्य दार्शनिक जो हैं वह इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, इन सब का आधार बुद्धि को मानते हैं। बुद्धि जो है वह प्रकृति का प्रथम आविर्भूत तत्व है। जब पुरुष के सन्निधि के कारण प्रकृति के गुणों में गुण क्षोभ उत्पन्न होता है और सृष्टि का विकास होना प्रारंभ होता है, तो जो प्रथम आविर्भूत तत्व है, जो जिसमें सत्व गुण का प्राधान्य पाया जाता है, अधिकता पाई जाती है, वह बुद्धि या महत तत्व ही कहलाता है। बुद्धि कैसा तत्व है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा तो हम विकासवादी सिद्धांत में करेंगे, परंतु अभी पुरुष के संबंध में कुछ चर्चाएं करना और बाकी है, वो हम कल के वीडियो में करेंगे।